राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही है या फिर बालियां निकल चुकी है तो यह 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। किसान साथियों, गेहूं में बालियां जब निकल आती है इस समय पर किसान साथी यह 3 गलती कर देते हैं जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान होता है। हमारी गेहूं की पैदावार में 20 से लेकर 25% तक की कमी आ जाती है। तो वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बननी शुरू होती है, कल्ले बनते हैं, फुटाव होता है। यह समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है या फिर बालियां निकल चुकी होती है, यह समय भी हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आते आते हमारे कुछ किसान साथी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे किसान साथियों उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनको यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपनी जो पैदावार है किसान साथियों उसको 20 से लेकर 25% तक कम से कम बढ़ा सकते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर जो गलतियां हमें नहीं करनी है किसान भाइयों, पोषक तत्वों की पूर्ति करना। अब किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है या बालियां निकल चुकी होती है, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि वह पोषक तत्व इस समय हम नहीं डाल पाते हैं तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है वह उस समय पर भी भर भर के यूरिया का प्रयोग करते हैं और अन्य बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों तो मात्र इस अवस्था पर आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है और उस स्प्रे का नाम है NPK 05234। अब जो यह स्प्रे किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह इसमें पाए जाते हैं जिससे हमारी फसल को बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे किसान साथियों, इसमें 0% नाइट्रोजन पाई जाती है जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे पौधे को बिल्कुल भी नहीं होती है। 52% फास्फोरस पाया जाता है जिसकी कुछ आवश्यकता हमारे पौधे को होती है। और किसान भाइयों, 34% इसमें जो है पोटास पाई जाती है, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा हमारे पौधे को इस अवस्था पर होती है। बालियां निकलते समय जब आप 05234 का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों तो आपके गेहूं के फसल में आपको कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की बालियां हैं वह बालियों का साइज बड़ा होगा, स्वस्थ बालियां बनेंगी। बालियों में किसान भाई 100% दाने का भरा होगा। आपने अक्सर देखा होगा किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है उनमें बालियां छोटी रह जाती हैं। बालियों में जो दाने आते हैं वह कमज़ोर पिच के होते हैं। लेकिन यदि स्प्रे का प्रयोग आप इस अवस्था पर करते हैं तो आपकी गेहूं की बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह बहुत ज़्यादा शानदार होगी। जब इसको हम डालेंगे किसान साथियों तो हमारी गेहूं की बालियों में जो दाने आएंगे वह दाने वजनदार होंगे, चमकदार होंगे, दाने की क्वालिटी 1 नंबर होगी। साथ ही किसान साथियों और कई सारे फायदे इसके देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। आगे आने वाले समय में यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तभी हमारा पौधा उसे सहन कर जाएगा। तो यदि हम किसान भाइयों 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इस अवस्था पर आपको गेहूं की फसल में इसका छिड़काव कर देना है। तो बालियां निकलते समय सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है नमी बनाए रखना। कुछ किसान साथी जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है उस समय सिंचाई नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है किसान साथियों। गेहूं में यदि बालियां निकल चुकी हैं, बालियां निकल रही हो तो इस अवस्था पर हमारे जो गेहूं का पौधा है उसको सबसे ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था पर आपको हल्की सिंचाई जरूर करनी है। यदि इस अवस्था पर आप हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो आपके पौधों को नमी मिलेगी जिससे गेहूं की बालियों का साइज बड़ा होगा। गेहूं में जो दाने हैं किसान भाइयों वे अच्छे तरीके से भर पाएंगे। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में जो है हल्की नमी बनाए रखना है ताकि आपकी जो बालियां हैं उसमें अच्छे तरीके से दाने का भराव हो सके। नंबर 3 पर है किसान भाइयों, आपको अपनी फसल की निगरानी रखना है। अब किसान साथियों, बालियां निकलने के बाद कुछ किसान भाई निश्चिंत होकर अपने घर पर बैठ जाते हैं, वह अपनी फसल का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे किसान भाई उसके गेहूं की फसल में कई सारे रोगों का भी अटैक हो जाता है।
तो इस अवस्था पर आपको बालियां निकलने के बाद में लगातार एक्टिव रहना है, अपनी फसल की अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। यदि इस अवस्था पर किसान भाई किसी भी प्रकार के रोगों का अटैक होता है तो उसे आपको शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देना है, क्योंकि गेहूं में बालियां निकलने के बाद किसान भाइयों कई सारे रोगों का अटैक होने की संभावना हो जाती है। यदि हम अपनी फसल के पर निगाह बनाए रखते हैं तो शुरुआती अवस्था में किसी भी रोग को समाप्त करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में हमारा खर्चा भी कम लगता है और रोग भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम ध्यान न दें तो रोग काफी ज्यादा बढ़ जाएगा किसान भाइयों, तो आगे चलकर हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और उसको हम 100% किसान भाइयों समाप्त भी नहीं कर पाते हैं। तो किसान साथियों, यदि आप भी गेहूं की फसल से इस साल बम्पर पैदावार लेना चाहते हो तो इन 3 गलतियों को आपको नहीं करना है। फिर देखिए इस साल आपकी जो गेहूं का उत्पादन होगा वह आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को किसान हित के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।